बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये जी कंपनी में इस टाइम काफ़ी खुशी का माहौल है। सबकी नज़रें मंडे की तरफ है, अगले हफ्ते की तरफ है कि वो जो नई कंपनी है, नया प्रोजेक्ट है, उसके बारे में मजीद तफसीलात सामने आएंगी कि किस तरह वो इन्वेस्टर्स को उनके पैसे वापस करेगी। अब कंपनी के वो जो टॉप लीडर्स हैं जिन्होंने इन्वेस्टर्स का काफ़ी कमीशन उनको मिला और वो अपनी टीमों को खुश करने के लिए कहते रहे कि जी अगर विड्रॉ ना मिला तो हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वो भी खुश हैं कि जी हमारे पास जो उनके पास डॉलर्स हैं वो भी कैश हो जाएंगे। लेकिन कंपनी की तरफ से जो पैगाम आया है उससे लगता है कि उनकी ज्यादा देर खुशी नहीं चलेगी। क्या इसके पीछे स्टोरी है वो आज की वीडियो में हम देख लेते हैं। तो जो ये लीडर्स हैं वो ये चाहते हैं कि जी जब ये नई कंपनी आएगी तो उनको भी विड्रॉ मिल जाएगा और उनकी जो अपनी इन्वेस्टमेंट है कंपनी में वो अब ना होने के बराबर है, लेकिन वो इसके ऊपर काफी कमीशन हासिल कर चुके हैं। और मल्टी लेवल मार्केटिंग में अगर आपकी टीम में ज्यादा लोग होते हैं तो आपको कमीशन भी ज्यादा मिलता है। अब सब लीडर्स जो है वो अपना जो कमीशन था जो उनके कैश बॉक्स में डॉलर्स की फॉर्म में है वो उसको सेल नहीं कर सके, यानी कि वो उसको पाक रुपये के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सके। और इस टाइम पे जो डॉलर्स हैं B4U डॉलर्स, उनकी तो रद्दी के बराबर भी वैल्यू नहीं है, कोई उनको नहीं खरीद रहा। तो अगर वो किसी तरह किसी भी कंपनी के थ्रू कैश हो जाते हैं तो इससे अच्छी तो वो कोई चीज है ही नहीं। लेकिन कंपनी की तरफ से जो पैगाम आया है और काफी उसको शेयर किया गया है वो ये है कि जब ये नई कंपनी आएगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा कंपनी से, तो टर्म्स एंड कंडीशंस तय की जाएंगी किस किस को कितने पैसे मिलने हैं, किस किस ने कितने पैसे लगाए थे, चाहे वो कैश बॉक्स में हो, एक्टिवेशन चार्जेस में हो, कार कमेटी में हो, इन्वेस्टमेंट में हो, वो सब क्लियर होगा, लिस्टें बनेगी और उसके बाद कोई फार्मूला लगेगा, कैलकुलेशन होगी कि अगर किसी शख्स ने अपनी प्रिंसिपल अमाउंट से ज्यादा पैसे ले लिए हो तो विड्रॉ की फॉर्म में, तो उसको फिर ऐसा लगता है कि विड्रॉ नहीं दिया जाएगा। और कंपनी ने खुद मिसाल दी है कि जी अगर आपने ₹1,00,000 कमाया है और 2 लाख आपने विड्रॉ ले लिया है तो आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो ये जो पॉलिसी है इससे तो जो कंपनी के टॉप लीडर्स हैं उनको कोई भी फायदा नहीं हो रहा, क्योंकि वो तो पहले ही अपने पैसे ले चुके हुए हैं कंपनी से। जो उनकी इन्वेस्टमेंट थी वो तो इसके ऊपर बोनस के ऊपर चल रहे थे, लेकिन उनका भी यही ख्याल था, वो भी इतने अरसे से मेहनत तो करते रहे हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस तो वो उन्होंने भी काफी किए हैं कि जी विड्रॉ मिलना चाहिए, तो उनका तो ख्याल था उनको भी पैसे मिल जाएंगे। अब कंपनी का जो सारा फोकस है, जो वो पहले भी कहते रहे हैं, वो यही है कि जो बाद के इन्वेस्टर्स थे, यानी जो 2021 के इन्वेस्टर्स थे, यानी जब अकाउंट फ्रीज 2020 में हो गए थे, तो जो आखिर में आए लोग जब अकाउंट फ्रीज हो चुके हुए थे उनको कोई विड्रॉ नहीं मिला, या चलो 1-2 अगर मिले भी हैं लेकिन उनके अभी भी बकाया कंपनी ने देने हैं, तो उन पे फोकस किया जाएगा। तो इसके ऊपर तो जो लीडर्स हैं उनके मैसेज आना शुरू हो गए हैं कि जी वो इस पॉलिसी को नहीं मानते। अब एक इन्वेस्टर हैं, एक लीडर हैं इस कंपनी के, इंसारी साहब, उनके काफ़ी वॉइस मैसेजेस आते हैं और उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि जी ये पॉलिसी किसने बनाई है, हम नहीं मानते इस पॉलिसी को। अगर कोई शख्स अपने पैसे छोड़ना चाहता है तो वो छोड़ दे, हमने मेहनत की है और जो पुरानी कंपनी के टर्म्स एंड कंडीशंस थे, यानी कि जिसमें यह था कि अगर आपको कमीशन मिला है तो वो कंपनी ने उसको ऑनर करना था, तो वो हमें दिया जाए। साथ उन्होंने कंपनी को ये याद करवाया कि ये तो आप तो कहते थे कि जी किसी का एक एक पैसा जाया नहीं होगा, तो इस तरह तो जो हमारे कैश बॉक्स के अंदर इतने डॉलर हैं जो हमने मेहनत की है वो तो फिर जाया हो जाएंगे। साथ उन्होंने कहा है कि जी अगर यही पॉलिसी रही तो उनकी टीम का कोई शख्स जो है वो इस नई कंपनी के अंदर नहीं जाएगा। काफी उन्होंने सख्त लैंग्वेज इस्तेमाल किया है, वो कानून को भी बीच में ले आए कि जी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। लेकिन मसला ये है कि अगर कानूनी बात की जाए तो ये सब कुछ ही गैर कानूनी था और जो ये पैसे लिए गए, जो ये कमीशन जिनको मिला, वो कमीशन नहीं था, वो उन्हीं इन्वेस्टर्स के पैसे थे जिनको ये घेरू करके लेके आते थे। और SECP और NAB जो है वो साफ साफ कह चुके हुए हैं कि लीडर्स ने जो पैसा कमाया है वो सब एक तरह से गैर कानूनी था। और अगर हम लोग NAB की बात करें तो जितने भी ये क्लेम्स बनते हैं किसी भी पॉन्जी स्कीम के अंदर, तो वो जो पैसे आप पहले वसूल कर चुके होते हैं वो आपको वापस नहीं मिलते, सिर्फ आपकी जो प्रिंसिपल अमाउंट होती है वो कंसीडर की जाती है। तो अगर कोई शख्स कंपनी के खिलाफ, किसी भी कंपनी के खिलाफ NAB में जाता है तो वहां पे उसको प्रिंसिपल अमाउंट अगर मिल गई हो तो उसका कोई क्लेम नहीं होता। अब सवाल यह है कि जी आने वाले दिनों में क्या होगा।
अगर यही पॉलिसी रही तो वो लीडर्स खुश नहीं रहेंगे, काफी व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर आपको शोर मचेगा। लेकिन कंपनी इससे पहले भी इस तरह की पॉलिसीज लेके आ चुकी हुई है, जिससे लगता था कि जी लीडर्स को नुकसान हो रहा है, लेकिन आखिर में उन्होंने यू टर्न ही लिया और इस तरह की पॉलिसी आई थी जब अकाउंट फ्रीज हुए थे और वेबसाइट फ्रीज हुई थी, और कुछ नई पॉलिसीज आ गई थी कि जी लीडर्स ने कुछ पैसे भी देने थे, जो टॉप के लीडर्स थे वो भी फॉलो नहीं हुई थी। इसी तरह की एक और पॉलिसी भी आई थी कि लीडर्स जो है, जो खास लेवल के लीडर्स थे, उन्होंने अपनी प्रिंसिपल जो इन्वेस्टमेंट थी उसको ज्यादा करना था, वो भी खास फॉलो नहीं हुआ। क्योंकि कंपनी को लीडर्स की जरूरत तो है, क्योंकि जो नई कंपनी भी आएगी वो भी कुछ तो यहां से लेना चाह रहे होंगे और उसके लिए उनको लीडर्स की जरूरत है। एक और बात जो कंपनी की तरफ से बताई गई है वो ये है कि जी जो नई कंपनी होगी ये पाकिस्तान के अंदर रजिस्टर नहीं होगी, क्योंकि पाकिस्तान में नेटवर्क मार्केटिंग का कानून नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर डॉलर आ रहे होंगे। अब देखना यह है कि जी आने वाले दिनों के अंदर क्या नई पॉलिसी आती है और जो ये नई कंपनी है ये किस तरह काम करेगी, क्योंकि अगर वो रजिस्टर्ड नहीं होते तो क्या ये कानूनी कोई प्रॉब्लम ना डिपार्टमेंट्स इनके लिए क्रिएट कर दें और जो एक विड्रॉ की उम्मीद है वो शुरू में ही ना खत्म हो जाए। तो देखते हैं कि जी आगे क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया।